बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे PDMH के बारे में। ठीक है। अच्छा, PDMH मीन प्रोटॉन डेंसिटी MH। ठीक है। PD मीन प्रोटॉन और D मीन डेंसिटी, प्रोटॉन डेंसिटी MH। अब हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोटॉन डेंसिटी MH में TR और TE का क्या रोल है। ठीक है। तो TR और TE का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें TR और TE ही की मदद से हमारे साथ PDMH बनता है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे साथ TR लॉन्ग हो और TE शॉर्ट हो तो ये हमारे साथ कौन सा इमेज बनाता है? ये हमारे साथ बनाता है PDMH, प्रोटॉन डेंसिटी MH। ठीक है। जब हमारे साथ TR लॉन्ग हो और TE शॉर्ट हो तो ये हमारे साथ बनाता है प्रोटॉन डेंसिटी MH, PDMH। ठीक है। प्रोटॉन डेंसिटी MH असल में ये अपोजिट है टुवर्ड्स T1 और T2। किस तरह? जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल T1 वेटेड इमेज हमारे साथ किस तरह बनता है? T1 वेटेड इमेज में हमारे साथ TR और TE दोनों क्या होता है? शॉर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, T2 वेटेड इमेज में क्या होता है? T2 वेटेड इमेज में यह होता है कि इसमें हमारे साथ TR और TE दोनों लॉन्ग होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि T1 वेटेड इमेज डिपेंड करता है किस पे? TR पे। लेकिन कौन सी TR पे? शॉर्ट TR पे। ठीक है, शॉर्ट TR। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि T2 वेटेड इमेज डिपेंड करता है किस पे? लॉन्ग TE पे। ठीक है। तो अगर आप इसकी तरफ देखें, यहाँ पे हमारे साथ T1 डिपेंड करता है शॉर्ट TR पे। ठीक है। और T2 डिपेंड करता है लॉन्ग TE पे। तो अगर यहाँ पे देखें प्रोटॉन डेंसिटी इमेज में, तो यहाँ पे हमारे साथ TR लॉन्ग है। ठीक है। TR लॉन्ग है और TE क्या है? TE शॉर्ट है। अगर यहाँ पे आप देखें तो T1 डिपेंड करता है TR पे, लेकिन कौन सी? शॉर्ट TR पे। और यहाँ पे प्रोटॉन डेंसिटी इमेज में TR लॉन्ग है, तो ये इसके अपोजिट हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोटॉन डेंसिटी इमेज T1 और T2 के अपोजिट है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए T2 डिपेंड करता है लॉन्ग TE पे, और अगर यहाँ पे देखिए प्रोटॉन डेंसिटी में, तो यहाँ पे हमारे साथ TE शॉर्ट है। ठीक है। तो इसी वजह से PDMH हमारे साथ क्या है? PDMH प्रोटॉन डेंसिटी इमेज इज टोटली opposite to T1 and T2 वेटेड इमेज। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? प्रोटॉन डेंसिटी इमेज क्या करता है? प्रोटॉन डेंसिटी इमेज ये T1 की इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है? ये TR को लॉन्ग रखता है। ठीक है। क्या करता है? प्रोटॉन डेंसिटी इमेज T1 इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है? TR को लॉन्ग रखता है। TR को क्या रखता है? लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, और T2 की इफेक्ट
T2 की इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए TE शॉर्ट रखता है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि PDMH इज टोटली अपोजिट टू T1 एंड T2 वेटेड एमएच। यहाँ पे देखिए T1 डिपेंड करता है शॉर्ट TR पे और T2 डिपेंड करता है लॉन्ग TE पे। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में TR जो है वो लॉन्ग है, ठीक है, TR जो है वो हमारे साथ लॉन्ग है और TE शॉर्ट है। यहाँ पे TR हमारे साथ शॉर्ट है और TE लॉन्ग है। तो ये बिल्कुल प्रोटॉन डेंसिटी एमएच बिल्कुल अपोजिट है T1 और T2 वेटेड एमएच से, ठीक है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे साथ डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से होती है, ठीक है। क्या प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में PDMH में कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन किससे होती है? डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से। किससे? डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। PDMH में कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन किससे होती है? डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से, कि एक टिश्यू के अंदर प्रोटॉन की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। एक टिश्यू के अंदर प्रोटॉन की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। जब प्रोटॉन की डेंसिटी को हम डिटरमाइन करें तो इसको क्या कहते हैं कि जब हम कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो किससे करते हैं? वो डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से करते हैं। डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से किस तरह कि हम टिश्यू में देखते हैं कि हमारे साथ प्रोटॉन की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। जब हमारे साथ डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन एक टिश्यू के अंदर ज़्यादा होगी तो वो हमें ब्राइट वाइट दिखाई देगी, और अगर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन हमारे साथ एक टिश्यू के अंदर लो होगी तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। जिस तरह से हमने T1 और T2 में वाइट और ब्लैक की बात की थी कि T1 वेटेड एमएच में फैट और वाटर किस तरह दिखाई देती है, T2 वेटेड एमएच में फैट और वाटर किस तरह दिखाई देती है, तो प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में भी इसी तरह फिनोमेना है, ठीक है। जिस तरह हमने बात की कि प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से होती है कि एक टिश्यू के अंदर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी है, ठीक है। प्रोटॉन की डेंसिटी एक टिश्यू के अंदर कितनी है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इससे इस पे हमारे साथ ब्राइट आएगी या ब्लैक आएगी, ठीक है। किस तरह हमने ये नोट किया कि कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन से होती है कि एक टिश्यू के अंदर हमारे साथ प्रोटॉन की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। तो शॉर्टली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्टली समझाने के लिए यह है कि जब हमारे साथ प्रोटॉन डेंसिटी और यू कैन से डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन हमारे साथ इंक्रीज होगी तो क्या होगी? हमें एक टिश्यू ब्राइट वाइट दिखाई देगी, ठीक है। क्या? ब्राइट वाइट। अच्छा, जब हमारे साथ प्रोटॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, एक टिश्यू के अंदर प्रोटॉन की डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। ब्लैक यानी डार्क दिखाई देगी, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट PDMH प्रोटॉन डेंसिटी एमएच। प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में हमारे साथ TR और TE, TR हमारे साथ लॉन्ग होता है और TE हमारे साथ शॉर्ट होता है, ठीक है। प्रोटॉन डेंसिटी एमएच के अंदर TR हमारे साथ लॉन्ग होता है और TE शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोटॉन डेंसिटी एमएच बनाते हैं। प्रोटॉन डेंसिटी एमएच इज टोटली अपोजिट टू T1 एंड T2 वेटेड एमएच। किस तरह? जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि T1 वेटेड एमएच डिपेंड करता है शॉर्ट TR पे और T2 वेटेड एमएच डिपेंड करता है लॉन्ग TR पे। तो इसी की बिल्कुल T1 और T2 की बिल्कुल अपोजिट है प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में। प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में क्या होता है? TR लॉन्ग होता है और TE शॉर्ट होता है, जो कि ये बिल्कुल ही अपोजिट है T1 और T2 के, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन डेंसिटी एमएच में
कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन हम प्रोटॉन की डेंसिटी से करते हैं कि एक टिश्यू के अंदर प्रोटॉन की कितनी डेंसिटी है, इससे हम कंट्रास्ट की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शॉर्टली ये कि प्रोटॉन डेंसिटी जब हमारे साथ इंक्रीज होगी तो टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह आएगी, हमारे साथ ब्राइट वाइट। जब प्रोटॉन की डेंसिटी हमारे साथ लो होगी तो हमें टिश्यू की अपीयरेंस ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, डार्क।